महाराज जी प्रणाम। मेरा नाम शिखर त्रिपाठी है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैंने यूट्यूब में आपके विचारों को सुना, तो उसमें आपने बताया कि हमारा जो जन्म होता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप उसमें आयु जाति भोगी केवल प्रारब्ध निश्चित होता है। तो हमारा जो पहला जन्म हुआ होगा तो वो किस पूर्व जन्म के? ठीक है, बैठिए। आज मध्याह्न काल में एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था, कुछ विचारक ऐसे हैं जैसे वल्लभाचार्य और उनके अनुयायी, किसी न किसी जीव का कोई न कोई पहला जन्म मानते हैं, चाहे अरबों वर्ष पहले उसका आकलन उनके पास ना हो। लेकिन ब्रह्मसूत्र में एक संकेत किया गया है, परमात्मा में विषमता निर्दयता नामक दोष नहीं है। जिसमें विषमता और जिसमें विषमता हो निर्दयता हो परमात्मा ही नहीं। बिना कर्म के ही परमात्मा ने कभी अपने से पृथक करके जीव को जन्म दे दिया होता। किसी को मनुष्य, किसी को पशु, किसी को पक्षी, किसी को वृक्ष, किसी को चींटी, किसी को गाय, किसी को कुत्ता, किसी को सूकर, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, किसी को ब्राह्मण, किसी को चंडाल। तो परमात्मा में निर्दयता और विषमता नामक दोषद्वय की प्रसक्ति होती। अविद्या काम कर्म के वशीभूत जीव अनादिकाल से बद्ध है। प्रथम जन्म कब हुआ, परमात्मा के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है। लेकिन बंधन अनादि होने पर भी अनंत नहीं है, अनादि शांत है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, गीता के वचन को भी आज मध्याह्न काल में मैंने उद्धृत किया था। प्रथम जन्म कब हुआ ये नहीं, अनादिकाल से जन्म और मृत्यु की अजस्र परंपरा चल रही है। और जब तक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा, तदनुकूल निष्ठा नहीं होगी, यह क्रम चलता रहेगा। जो जो जीव अपने स्वरूप को स्वरूप के अनुरूप जान लेगा, उसके जन्म मृत्यु का चक्र बंद हो जाएगा। यह मर्यादा है। पूर्व कर्म के अनुसार नवीन जन्म, लेकिन पूर्व कर्म कब होगा या हुआ होगा, जब जन्म हुआ होगा। जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म, अनादि परंपरा। एक बच्ची ने छत्तीसगढ़ में पूछा था 20 साल पहले, गुरुजी पहले मुर्गी या मुर्गी का अंडा पहले मुर्गी या मुर्गी का अंडा। अपनी ओर से पूछा था या किसी ने सिखा दिया था, वो तो हो जाने। छत्तीसगढ़ की घटना है, मुझे इतना याद है। 9 साल की बच्ची रही होगी। पहले मुर्गी या मुर्गी का अंडा, मुर्गी के मूल में अंडा, अंडा के मूल में मुर्गी। पहले बीज या वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, बीज के मूल में वृक्ष। पहले जन्म या कर्म, बिना जन्म के कर्म नहीं, बिना कर्म के जन्म नहीं। अनादि परंपरा है जन्म और कर्म की, लेकिन अनंत नहीं है। आत्मा को आज अविक्रिय विज्ञान घन जो समझ लेता है, उसके जन्म और कर्म की परंपरा शांत हो जाती है। अच्छा है, आप सुनते हैं, हमें इस बात को लेकर प्रसन्नता है। ये ब्रह्मचारी जी हैं इधर, उधर वो कौन है, मुजफ्फरनगर वाले, गाजियाबाद वाले, वो सुयश जी हैं, भृगु जी हैं, रुचि जी हैं। ये सब 4-5 व्यक्ति हैं। ब्रह्मचारी जी हैं, प्रेरक स्वामी जी हैं।
जो हमारे इन भावों को अल्प साधन होने पर भी विश्व स्तर पर बहुत परिश्रम करके पहुंचाते हैं। रुचि जी यहीं की हैं, रात के 1:30-2 बजे तक भी ये सेवा का प्रकल्प चलाकर विश्व स्तर पर संदेश को पहुंचाती हैं। मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि उस यांत्रिक विधा से जो विचारों को सुनते हैं उनका स्तर बहुत बढ़ रहा है। घटिया विचार सुनते सुनते पूरे भारत का स्तर गिरा दिया। टेलीविज़न मार्ग का श्रोता, टेलीविज़न मार्ग का वक्ता। लेकिन आज भी जो अब जहाँ जहाँ मैं गया इस यात्रा में, हर गोष्ठी में, हर सभा में 5-7 व्यक्ति मिल ही गए। उनके प्रश्न को, स्तर को देख सुनकर मैं समझ गया कि ये हमारा सुनते होंगे। इस तरह से एक बहुत स्वस्थ अंतर्निहित क्रांति हो रही है सिरोही जी, कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर, विशेषकर युवकों का बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हमने भी खुल करके हृदय से उत्तर दिया। और कोई प्रश्न?